हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 86। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी नव्या और नुपुर है वो पहुंच गए होते हैं जी जंगल में, और जंगल में जाके अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया होता है। और फिर बाद में वो देख रहे होते हैं ना, जो नव्या ने बताया होता है उसे नुपुर को। तो वो दोनों ऐसे वहाँ पर जाके मतलब अपना जो इंस्ट्रूमेंट वो लेके गए होते हैं, साथ में वो लेके गए होते हैं वहाँ पर, और जाके चेक कर रहे होते हैं ना। तो कहती तुम्हें कहाँ दिखा था? तो कहती यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे आसपास ही देखो ना तुम। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से पत्ते हटाने लग जाते ना। तो ऐसे पत्ते हटाते हटाते उनको एकदम अलग सी मतलब अलग सी वाइब आ रही होती है ना वहाँ पे। वो कहती यार डर सा लग रहा है। तो कहती कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब लगे होते हैं ना वहाँ पे, और जल्दी जल्दी ऐसे झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ़ करते हैं वहाँ से अच्छे से। और फिर बाद में वो देखती होती तुम्हें झाड़ियों के बीच में दिख कैसे गया? तो कहती अरे यार तुम्हें विश्वास नहीं, मुझे सच में दिखा था यहाँ पे, अब पता नहीं वो होगा रियल में या नहीं होगा। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से ऐसे ढूंढ रहे होते ना। तो कहती अच्छा ठीक है, खुदाई करें फिर थोड़ी सी। तो ऐसे करके फिर वो कुदाली वगैरह ऐसे लेके आ जाते ना, और वहाँ पे ऐसे खुदाई करने लग जाते ना। तो जैसे थोड़ा सा ही खोदते उनको थोड़े अलग से पत्थर मिलने स्टार्ट हो जाते ना। तो कहती तुम्हें कैसे पता कि ये पत्थर यहाँ पे हैं? तो कहती मुझे नहीं पता था यार, तभी तो कह रही हूँ कि मुझे वहाँ पे दिखे थे, तो मैंने ऐसे ही जस्ट, या तो भगवान ने कुछ इशारा ही किया, पता नहीं भाई रियल है या नहीं। तो कहती अच्छा रुको मैं चेक करती हूँ। तो ऐसे करके वो मशीन लेके आ जाती ना, और फिर उसमें लगाती हो। कहती तुम्हें सब मशीनें तुमने बुला रखी है? तो कहती हाँ ऑलरेडी हमने रख रखी है। तो ऐसे करके वो टू टू करने वाली नहीं होती जो ऐसे मेटल वगैरह होता, तो वो अपने आप डिसाइड कर लेती ना। तो फिर बाद में उसमें वो ऐसे उसको जैसे चेक कर रहे होते ना, तो वो ऐसे टू 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 बहुत ज़ोर से बोलती ना। तो कहती अरे बंद करो बंद करो बंद करो, सच में है, मतलब ये है, ये वाला है, रियल है। तो ऐसे करके फिर उसको निकालते पत्थर को, और फिर बाद में गाड़ी में डाल देती ना। तो कहती यार हम वापस वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे तो एक काम करते हैं, इन पत्थर को फिर से यहीं से काम करते हैं, गाड़ी को थोड़ा आगे ले आते हैं। कहते नहीं यार पंचर हो जाएगी, हम फंस जाएंगे खाम का, नहीं उसको वहीं रहने देते, दो तीन और निकाल देते हैं, फिर यहाँ पे वापस झाड़ियाँ डाल देते हैं। तो कहती तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे ऐसे झाड़ियाँ थी, यहाँ पे इतना सा था, फिर तुम्हें दिखा कैसे? तो कहती यार पे मैं जब गिरी थी ना, तो उभरा उभरा मुझे दिखा था, इस पत्थर को मैंने छुआ भी था, पर मेरे को लगा पता नहीं कुछ और होगा, या फिर तब मेरे दिमाग में तब से वो ख्याल चल रहा है कि पता नहीं भगवान ने कुछ क्लू ही दिया हो उल्टा सीधा, इसीलिए करवाया हो उसको अपनी लाइफ में, इसलिए भेजा हो, कुछ भी हो सकता है ना इसलिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको चेक करवाते हैं, पापा से बात करते हैं, फिर बाद में होगा सब कुछ। तो कहती यार तुम्हें पापा को रखना चाहिए था फिर तो हमारे साथ में। तो कहती अरे यार कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मतलब, मैं हूँ ना यहाँ पे। ऐसे करके वो बातें करते हैं, और फिर बाद में वो वहाँ से सीधा ही गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ फिर से बिछा के, वो पत्ता होता है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पत्थर वहाँ पे जो उसको दिखा होता है ना, बहुत ज़्यादा उसकी जिसकी मांग होती है ना, वो डायमंड होता है ना, वो वाले जो रेड डायमंड होते जो मतलब इसमें लगाए जाते हैं चूड़ियों में और नगीने में, ऐसे वाले वो वाले पत्थर होते हैं ना जो बड़े महंगे आते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं पर महंगे आते हैं, उनकी बहुत कीमत होती है ना। तो फिर बाद में वो सीधा पहुंच जाते हैं ना जहाँ चेक होती है वो सारी चीज़ें, तो वहाँ जाके चेक करवाते हैं। तो वो कहती ये आपके पास कहाँ से आया? वो कहती नहीं नहीं बस हमने तो ख़रीदा है, पर असली है या नकली है इस वजह से हमने तो आपसे चेक करवाने के लिए बोला है। ऐसे करके उनसे कहते हैं ना। तो कहती जी बिल्कुल असली है ये तो। ऐसे करके वो वापस पत्थर लेके आ जाते हैं अपने वहाँ पे, और फिर बाद में पापा को फ़ोन करते ना, दोनों पापा को मतलब, और भैया को भी सारी चीज़ बात बताते हैं, किसी और को नहीं बोलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फिर तो ऐसे हो जाएगा ना, तो उल्टा हो सकता है, सरकार की तरफ से कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे करके फिर वो बात करते थे, उसके पापा कहते ठीक है सरकार को बताते हैं। तो कहते नहीं पापा हम वो एक काम करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, आप समझ नहीं रहे पागल। तो ऐसे करके फिर वो कहते ज़मीन खरीदेंगे किससे? तो कहते अरे वो सरकार के नाम है ना, तो सरकार दे देगी, उसमें क्या है? तो कहती अच्छा तो कितने कितनी जगह में फैला हुआ है? तो कहती अब इतना तो हमें भी नहीं पता, आप आओगे तब पता चलेगा। तो कहती एक काम करो तुम किसी को लेके जाओ और करवा लो। कहते नहीं पापा ऐसे नहीं करवा सकते, एक काम करते हैं थोड़ा सा, वो एक काम करते हैं पूरा जंगल ले लेते हैं। वो कहती जंगल ले लेते इतने पैसे पड़े हैं क्या? तो कहती पापा यार अपने क्या आप ज़मीन काम दे देगी, वापस बिक जाएगी यार, इतनी थोड़ी लेंगे, उनको थोड़ी पता है यहाँ पे ये है तो इतनी महंगी बेचेंगे यहाँ। और सर अब जब जगह हमारी हो जाएगी तो फिर हमारा ही हो जाएगा ना। तो कहते ऐसे नहीं होता पागल। अगर खुद के घर में भी कुछ मिलता है ना, तो जैसे कोई जैसे अदरक की खान हो गई या फिर कुछ भी हो गया, जिप्सम की किसी की भी हो, चांदी की किसी की भी हो ना, तो फिर सरकार को आधा हिस्सा उसका जाता है। तो कहती अरे आधा हिस्सा जाता है? सच में आधा हिस्सा जाता है? तो कहती हाँ वो सरकार उस जगह को खरीद लेती है, खुद का हक होता है, और फिर बाद में वो जगह मतलब सरकार खरीद लेगी, उस खरीदी हुई जगह का आपको एडवांस पैसे दे देगी। तो कहती हाँ तो ये बिज़नेस हो गया ना पापा। ठीक है अगर हम पत्थर नहीं लाएंगे वहाँ से, सरकार को बाद में बता देंगे कि भाई हमारे यहाँ से ऐसे पत्थर निकला है, या फिर हम खुद भी तो कर सकते हैं ये ऐसे। तो कहते अच्छा हमारा कौन सा चूड़ियों का बिजनेस है? तो कहते अरे तो चूड़ियों वालों को तो बेच तो सकते हैं ना पापा। तो कहते हम ऐसे तस्करी नहीं कर सकते बेटा। तो कहते अरे ज़मीन खरीदने को बोल रही हूँ मैं, कौन सा कह रही हूँ कि आप सबको ऐसे करो। तो ऐसे करके नुपुर बड़े प्यार से सबके मतलब पूरी तरीके से बात समझाती ना। तो कहती यार तुम बच्ची समझ नहीं रही, सरकार को पता चला तो हमारे ऊपर केस हो सकता है। तो कहती कुछ नहीं होगा, हमारी ज़मीन है, हमने बेचा है, क्या हो गया, पत्थर ही तो है, लोग भी तो मिट्टी निकालते हैं अपने खेत से, कभी उनको कुछ बोला है क्या? मिट्टी भी तो एक सोना ही है। तो कहती
हाँ तुम्हारी बात में तो खैर दम है, पर क्या करें। तो कहती यही जो मैंने किया है, कहा है अभी, तो प्लीज़ करवा लो इसको। तो कहती अच्छा ठीक है करवाते हैं। तो ऐसे करके फिर पापा वो वकील वगैरह से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे फार्म हाउस के पास और जगह चाहिए, पीछे की साइड एक जंगल है तो वहाँ पे मुझे ये जगह चाहिए। और वो नक्शा मांगते हैं ना उससे, तो फिर बाद में वो नक्शा वक्शा तैयार करती है बड़े ड्रोन वगैरह चला चलू के, बड़े शांति से और बड़े तरीके से। तो फिर बाद में वो नक्शा भेजती है और कहती कि ये वाली जगह अपने को चाहिए, क्योंकि जो नूपुर है वो वापस जाके वहाँ पे देख दुखा के आ गए होते हैं ना जगह को अच्छे से। और फिर बाद में अपने पापा को सारी डिटेल दे दी होती है ना, तो उसके पापा भी वकील वगैरह से बात करवा के, सरकार से बात करवा के अपने नाम करवाने की ट्राई कर रहे होते हैं ना। तो काफ़ी दिन निकल जाते हैं ना ऐसे ट्राई करते करते। तो फिर बाद में जो उस दिन आ जाती है ना, पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ती है ना, पहले 1-2 पेनल्टी भरने के बाद में, मतलब पैसे वाले हो तो उनका तो काम जल्दी हो जाता है, जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए नहीं होता ना जल्दी से। तो ऐसे पेनल्टी वेलेंटी भर भरा के वो फिर बाद में उसको अपने नाम करवा लेते, रजिस्ट्री करवा लेते ना मतलब। और फिर बाद में कहते ठीक है जो तुझे करना है कर, अब मुझे नहीं पता, जब फंस गई ना तेरे भरोसे, मैंने नाम भी तेरे ही करवाई है ठीक है ना। तो कहती पापा आप कैसे, दुश्मन हो या दोस्त हो। तो कहती मैं दोनों हूँ। तो कहती यार पापा ऐसे थोड़ी चलता है। उसके पापा जो है वो कहते हैं कि बेटा मैं दोस्त भी हूँ और दुश्मन भी, तो प्लीज़ तुम जो काम कर रहे हो ना वो थोड़ा सा संभल के ठीक है ना। तो कहते तेरे पापा हम कौन सा चोरी डकैती कर रहे हैं, है जो है अपनी ज़मीन है वहाँ से लाएंगे, कुछ भी करेंगे, नॉर्मल सा ही पत्थर है, इतना महंगा पत्थर भी नहीं है यार। तो कहती अच्छा महंगा नहीं है, एक बार उसकी कीमतें देख। तो कहती कीमतें क्यों, ज़्यादा होती है क्या। तो कहती बिल्कुल ज़्यादा होती है बच्चे। ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है आप अपना काम करो, आप अपना बिजनेस संभालो, मैं अपना देखती हूँ इसमें। ऐसे करके फिर वो जो पत्थर है ना वो वहाँ से ऐसे बुलडोजर वगैरह चलवाना, उसको सारा कारोबार कर दिया होता ना उसने। अब शादी को तो पता नहीं उसने, उसको गई तो होती है वहाँ पे शादी के रेस्ट करने के लिए, पर वो पहुँच गई होती है ना सारा काम निकलवाने के लिए, और अपना रास्ता वगैरह सब कुछ सही करवा लिया होता उसने वहाँ पे। और वो काम चालू कराने के लिए उसने बाउंड्री वगैरह बाहर बनवा दी होती है ना, जो एरिया होता है वहाँ से पेड़ वेड़ हटवा दिए होते उसने, और उसकी उनकी जगह छोटे छोटे पेड़ और लगा दिए होते ना, और बाउंड्री बनवा दी होती है, ऐसे खंबे उम्बे लगवा लगू के, और बड़े तारबंदी करवा दी होती है ना, जो अपनी अपनी ज़मीन होती है उसके ऊपर। और फिर बाद में कह देती है कि अब ये काम शुरू होगा शादी के बाद। ऐसे करके फिर वो बुलडोजरों को वापस बुलवा लेते ना, केवल सफाई करवाई होती है वहाँ पे, उनको नहीं पता होता कि ऐसे पत्थर है। पर वो जो उन्होंने पत्थर निकाले होते हैं ना वो थोड़ी घाटी के साइड से निकाले होते हैं ना, जो उनकी घाटी आती है वो उसमें, पर वो घाटी की साइड निकाले होते हैं ना जिसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है, तो वो ऐसे आराम से पत्थर निकल गए होते हैं, थोड़ा सा हाथ भर ऐसे गड्ढा खोदने से। पर अब उसमें तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा गहरा करना पड़ेगा ना, और उसमें छलनी वलनी सब चाहिए होते, तो उसको सारी वो नॉलेज ले रही होती है और सारी चीज़ें सीख रही होती है ना, कि जो क्या क्या उसमें चाहिए होते हैं इक्विपमेंट, क्या क्या साधन चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें वो मतलब कर रही होती है। और फिर बाद में वो अपने आप वहाँ से मतलब थोड़ा सा फोकस हटा लेती है ना, कि अब थोड़ा शादी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नव्या नव्या भी बेचारी खुद भी परेशान हो रही थी ना, उसके पीछे पीछे वो भी सारा काम संभाल रहे होते ना, बिल्कुल एकदम देखना किस तरीके से करना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ है, किस किस से बातें करनी है, कैसे मतलब सप्लाई करवाना है, कैसे पार्सल करवाना है, मतलब यहीं से डायमंड शेप यहीं से दी जाएगी या फिर वहाँ जाके डायमंड शेप दिलाई जाएगी, ऐसा करके वो सारी बातें वो दोनों मतलब लगे होते हैं, कुल मिला के अपना बिजनेस स्टार्टअप चल रहा होता है ना उनका नया नया। तो वो पैसे जो भी चाहिए होते पापा से मांग रहे होते सारी चीज़ें करवाने के लिए, और खुद के अकाउंट में होते हैं, पर फिर भी पापा से बोल बोल के सारे काम वो कर रहे होते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं ना, कि कितने दिन पापा के हम रहेंगे। और वो अपना जो मतलब सूट होता है ना वो उनका लेस्बियन कपल वाला, कि अपने एड सूट करना होता है ना उनको, ये ड्रेसिंग के ऊपर उनके खुद के कॉस्ट्यूम के ऊपर, तो फिर वो भी करवा रहे होते ना। तो फिर जो वहाँ पे होती ना वो मेकअप आर्टिस्ट हो, कहती मैम आप कौन सा धूप में काम करते हो, इतने काले कैसे हो गए आजकल, बिल्कुल ऐसे सांवले सांवले से हो रहे हो, क्या हो गया आजकल फेस पे बड़ी छाया सी बन गई है। तो कहते अरे वो कुछ नहीं बस टैनिंग हो रही है और कुछ नहीं, आप स्क्रब कर दो अच्छे से हो जाएगा, मिट जाएगा। आप क्या है। तो कहती क्या है मैम आपकी शादी होने वाली है, हमने ऐसे सुना है, और आप तो इतने ऐसे हो रहे हो। तो कहते कुछ नहीं तुम करते जाओ चुपचाप। ऐसे करके बोलते ना। तो कहते आपने कैंसिल क्यों करवाया, आपके मम्मी ने तो हमें बुक किया था कि रोज़ हमारे आपके घर पे आना है, और आपने कैंसिल करवा दिया। तो कहती वो इसलिए कि मुझे थोड़ा काम था, आप क्यों इतनी बातें कर रहे हो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे अभी कुछ काम करना है। तो ऐसे करके उनसे करवा रही होती है और अपने फ़ोन में लगी पड़ी होती है ना। तो फिर बाद में वो जो जैसे उनका मेकअप वगैरह होता है फिर बाद में वो आ जाती है। तो कहती क्या यार इसे क्या थोप देते हैं। तो कहती ये मेकअप नहीं है, इसे मेकअप नहीं बोलते। तो कहती क्या बोलते फिर। ऐसे करके निव्या कहती है ना। तो निव्या कहती है अरे यार ये ना वो फेशियल करवाते हैं ऐसे शादी से पहले। तो कहती शादी से पहले से करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाते बाद में। तो कहते करवाते हैं यार, किसी और की शादी हो चाहे अपनी हो, करवाते हैं पहले। तो कहती अच्छा तो करवाना ज़रूरी था अपना। तो कहती शादी एक बार ही होती ठीक है ना, अब टेंशन उसके लेना दूर करो, बस हो गया वो काम, अब चलता रहेगा धीरे 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 धीरे, हम कर लेंगे ना मैनेज, सब चीज़ें बाद में करेंगे, अभी शादी की मेरे को तुम्हें पता ना शादी इंपॉर्टेंट है। तो कहती अच्छा बेटे शादी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारे लिए नहीं। तो कहती इसका मतलब तुम्हारे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहती नहीं है, मतलब बहुत है, नूपुर ऐसे कहती ना। तो नव्या कहती तुम्हारी वैसे एक बात तो है यार, हम दोनों उल्टे हो गए हैं। तो कहती उल्टे कैसे। तो कहती कि देखो तुम्हें पहले शादी करना बहुत पसंद था ना,
तो कहती हाँ अभी भी है। तो कहती अभी तुमने बोला था ना पहले कि नहीं था मतलब। तो कहती अरे यार अभी भी है पर जस्ट काम में बिजी थे ना इस वजह से। तो कहती हाँ पर यार फिर भी तुम्हें अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मानो ना बात को। तो कहती हाँ हाँ ठीक है ओके मान लिया बस। तो कहती हाँ मुझे बिल्कुल गिन आती थी ना शादी के ऐसे नाम से लेके। तो कहती वो इसलिए आती थी तुम्हें क्योंकि तुम्हें लड़के पसंद नहीं थे बस, तो तुम्हें कोई नाम लेता है ऐसे तो तुम्हें बिल्कुल अजीब सी फीलिंग आती थी, अब तो मन करता है ना। तो कहती ये तो है। वैसे तुम बताओ तुम्हें थोड़ी ना पता था पहले कि तुम्हारे साथ ऐसा है। तो कहती अच्छा मैंने बताया नहीं था, मुझे पता था। तो कहती हाँ यार सॉरी सॉरी गलती हो गई तो ऐसे करके निभा कहती ना, तो निभा कहती है मेरी जान आई लव यू। तो कहती है आई लव यू टू और फिर बाद में वो दोनों ऐसी बातें करते करते खाने की टेबल पे आ जाते ना, और खाना खा रहे होते ना, तभी वो आंटी आ जाती है, कहती बेटा आप लोगों को खाना हो गया? जी जी नहीं हो गया क्या? तो ऐसे करके पूछती है ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती जी नहीं बिल्कुल नहीं अभी बैठे ही हैं जस्ट, आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। तो कहती नहीं नहीं मेरा तो हो गया और मैं ना आज घर पे जा रही हूँ तो मतलब। तो कहती आज घर पे रोज ही जाते हो आप? तो कहती नहीं मतलब थोड़ा जल्दी जा रही हूँ ना तो आप देख लेना ना। तो कहती कोई बात नहीं बर्तन नहीं तो हम कर लेंगे। तो कहती हाँ पर आप लोग आजकल ज़्यादा बिजी रहते हो ना तो इस वजह से मैंने कहा। तो कहती कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे, आप जाओ आराम से जाओ ना और ध्यान से जाना और थोड़ा जल्दी चले जाया करो जाओ तो। कहती अरे जल्दी तो जा रही हूँ तभी तो कह रही हूँ। तो कहती अरे पर फिर भी इधर रास्ता थोड़ा सा उल्टा है ना तो थोड़ा सा ध्यान से है ना, और अगर छोड़ना हो तो मैं चलती हूँ। तो कहती नहीं नहीं आपके वो ड्राइवर हैं वो जा रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है ओके और ध्यान से है ना, मैं बोल देती हूँ भैया को। तो ऐसे करके उठने लगते ना जो नुपुर। तो कहती कि नहीं 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 वो अच्छे हैं भैया अच्छे हैं मैं बोल दूँगी उन्हें। तो ऐसे करके फिर वो आंटी वहाँ से बड़े प्यार से उनको बाय बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। और जो नव्या और नुपुर है वो अपना खाना वाना फिनिश करते हैं और फिर बाद में आ जाते हैं अपने रूम में। तो फिर जो नव्या कहती जान वैसे ना अब आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे ना ना, अब हम क्या करना है ये थोड़े दिन इसको बंद रखना है ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, अगर सोचा ना तो फिर देखियो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो कहती अच्छा ठीक है बच्चा मैं नहीं सोच रही, बस अब हम दोनों और हमारी लाइफ, अब ये जो जितने दिन बचे हैं ना अब ये शादी में इन्वेस्ट करने में। तो कहती हाँ शादी में इन्वेस्ट करने नहीं है, अब 3 दिन बाद में तो हमें चलना है यहाँ से। तो कहती कहाँ चलना है बच्चों? तो कहती बच्चों की बच्ची भैया ने बुक नहीं किया था वो विला। तो कहती अच्छा तो उसमें जाना पड़ेगा? तो कहती बिल्कुल जाना है यार, रिजॉर्ट है अपना पूरा उसमें जाना है हमें। तो कहती अच्छा विला है या रिजॉर्ट है? तो कहती जो भी हो तो हमें वहीं चलना है। तो कहती है अच्छा तो इतना जल्दी क्यों चलना? तो कहती पागल हो हमारे उधर तो शादी बड़ी धूमधाम से होती है। तो कहती हमारे भी इधर धूमधाम से ही होती है। तो कहती अरे पर नहीं यार मतलब कि हमारे इधर पता है क्या होता है मतलब हम ना ऐसे ही बहुत मस्ती मजाक करते हैं शादियों एंजॉय करते हैं। कहते हैं अच्छा वो तो हम भी करते हैं। तो कहते अरे पर तुम लोग यार क्या है मतलब कि शादी से पहले हाँ सारे रिश्तेदार आ जाते हैं ना, मतलब जो भी रिश्तेदार है सारे आ जाते हैं, दीदी जीजू भैया भाभी सब 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 जो भी दूर दूर रहते हैं सब आ जाते हैं। फिर बाद में ऐसे साफ जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको एन्जॉयमेंट होता है ना जो रिचुअल्स होते हैं वो करने लग जाते हैं। तो कहते हाँ तो वो तो हम भी करेंगे। तो कहती तभी तो कह रही हूँ मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा बच्चों। तो कहते कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहते अरे यार तुम एक बात नहीं समझ रही, देखो हमें रिजॉर्ट तो जाना ही है पर उससे पहले शादी के 3-4 दिन पहले जाएंगे भाई, संगीत मेहंदी हल्दी वो सब कुछ वो तो होगा। तो इतने दिनों के लिए बुक किया है कि 50-60 साल के लिए नहीं किया, पर हाँ मुझे अपने घर जाना पड़ेगा ना। तो कहती क्यों? पर तुम्हें घर अपने घर क्यों जाना है, मेरे साथ ही रहना ना। तो कहती नहीं बच्चा हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि सारे रिचुअल्स होते हैं, मम्मी का फ़ोन आया था। तो कहती अच्छा तो कहती तो क्या तुम्हें अपने घर जाना है मुझे अपने घर? तो कहती ऐसा होता है क्या? तो कहती बिल्कुल होता है ऐसा ही होता है, अब हमें थोड़े दिन अलग रहना पड़ेगा तभी तो हमें पता चलेगा शादी में कितना ऐसे दूर रहने का क्या मतलब होता है। तो कहती अच्छा वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो कहती अरे वो पता है पर अब इतने दिन साथ रह गए ना तो अब कैसे लगता है दूर रह के, वो सीखना पड़ेगा ना तो ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो फिर जो पूरा कहती ठीक है बच्चू कब जाना है तुम्हें? तो कहती कल। तो कहती तुम तो बोली परसों। तो कहती ऐसे नहीं परसों तुम्हें जाना है मुझे कल जाना है। तो कहती क्या यार तुम पागल हो? तो कहती यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच पागल। तो कहती अच्छा यू आर वेरी मच पागल। तो कहती तो ऐसे करके दोनों हंसी मजाक कर रहे थे ना। फिर बाद में नूपुर कहती चलो कोई ना शादी के लिए जा रही हो ना, कोई ना जाओ जाओ मैं भी तो अकेले रहूँगी, मैं भी तो बैचलर पार्टी करूँगी, बहुत चल करेंगे मज़ा करेंगे। तो कहती अच्छा बैचलर पार्टी में बुला रही हो? तो कहती तुम्हें क्यों बुलाऊँगी मैं, मेरी बैचलर पार्टी में तुम्हें क्यों बुलाऊंगी, मैं तो अपनी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, अपनी मस्तियाँ मारेंगे हम तुम्हारे साथ थोड़ी ना। तो कहती है अच्छा ऐसा भी क्या करोगे? तो कहती बैचलर पार्टी में क्या होता है? तो कहती है अच्छा क्या होता है क्या, दारू वारू पीते हैं और क्या करते हैं? तो कहती दारू पीते पागल गंदी छी। तो कहती अरे यार मजाक कर रही थी यार, जस्ट बोल रही थी, ऐसे सुना है ना मैंने भी, मैं पागल हूँ क्या पीऊँगी, जो मुझे पता है ना तुमने जो धमकियाँ दे रखी है
पापा वाली बड़ी मुश्किल से तुम अंडे वाले को भूले हो यार उसको। तो कहती भूली नहीं हूँ, अभी भी याद है, अभी भी बोल सकती हूँ मैं पापा को, पर चलो ठीक है, तुम्हें परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बोलती नहीं, वरना बोल दूँगी मम्मी पापा को कि बचपन में अंडे खाए थे ना। तो कहती नहीं खाए थे यार, पगलो क्या ऐसे मत क्या करो, ऐसे करके उसको कहती है ना। तो फिर जो नव्या है ना वो कहती है कि अच्छा ठीक है बच्चा, मैं नहीं कहने वाली वैसे भी, क्या करोगे बताओ ना। तो कहती क्या बताऊँ। तो कहती वही जो तुम कह रही थी ना, क्या करोगी बैचलर पार्टी पे। तो कहती कुछ नहीं करेंगे यार, बस मस्तियाँ मजाक डांस वांस कर लेंगे अच्छे से, और क्या तुम कैसे करोगी वो बताओ मुझे। तो कहती हम तो लड़कियाँ बुलाएंगे। तो कहती अच्छा लड़कियाँ बुलाओगे, और फ्रेंडों के लिए भी। वो कहती नहीं 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 मेरे लिए, वो तो वो उनके लिए तो बॉयज़ बुला लेंगे। तो कहती अच्छा ज़्यादा नहीं हो रही तुम्हारी बातें। तो कहती अरे तो यही तो होता है। तो कहती गंदी गई ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहती अरे होता है बैचलर पार्टी में, ऐसा ही होता है। तो कहती कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो कहती रही मैंने फ़ोन में वो देखा था मूवी वगैरह, उसी में होता ना, ऐसे ही तो होता है, लड़के जितना एंजॉय करना होता है वो कर लेते हैं उस दिन। तो कहती गंदी गई मारूंगी वो एक दफ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता ऐसा, पागल होता है, ऐसे ही बनाते रहते मूवी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, वरना मेरे तो अरमान बहुत थे। तो कहती अच्छा क्या अरमान थे वैसे आपके। तो कहती अच्छा प्रैक्टिकली बताऊँ या फिर ऐसे थ्योरी में बताऊँ। तो कहती वैसे थ्योरी अच्छी रही। तो कहती क्या यार बोरिंग सी। तो कहती अच्छा तो प्रैक्टिकल बताना है। कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा क्या अरमान थे बताओ जरा। तो कहती ऐसे मैं उसके पास जाती, वो ऐसे डांस कर रही होती ना मेरे सामने, और ऐसे चेयर डांस कर रही होती। कहती चेयर डांस क्या होता है। तो कहती तुम्हें नहीं पता। तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं तुम्हें शो करती हूँ। ऐसे करके फिर वो चेयर ले आती ना। कहती क्या तुम्हें आता है डांस। तो कहती हाँ बिल्कुल आता है। तो कहती अच्छा तो तुम्हें पोल डांस भी आता होगा। तो कहती अच्छा इसका मतलब तुम्हें पता है कि चेयर डांस क्या होता है। तो कहती नहीं 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 पता। तो कहती फिर तुम्हें पोल डांस कैसे पता है। तो कहती अरे वो तो देखा है मूवी में। तो कहते अच्छा चेयर डांस भी देखा होगा फिर तो नहीं बताने वाली मैं। तो कहते अरे नहीं यार कसम से देखा हुआ है तो कहती मेरे को भी करवा रही थी। तो कहती अच्छा तो तुम प्रैक्टिकल करवा रही तो बता दो यार अब क्या हो गया, मैंने भी तो तुम्हें नहीं देखा ना ऐसे डांस करते हुए। तो कहती अच्छा तुम्हें देखना है ठीक है फिर ओके ऐसे करके फिर वो गेट बंद कर देती है अपने रूम का, और फिर बाद में गाने चला देती है ना टीवी में। और वो जो वो खुद है वो मतलब वो चेयर को अच्छे से लगा लेती है, और वो कहती 5 मिनट रुको। ऐसे करके वो अंदर चले जाते हैं रूम में। तो कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती आ रही हो ना जस्ट रुको तो सही। तो ऐसे सेक्सी वाली ड्रेस पहन के आ जाती ना वहाँ पे, और आके ऐसे हाय 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 नागिन डांस नागिन नहीं चेयर डांस। और फिर बाद में उस पर ऐसे डांस करने लग जाते हैं। तो जो नूपुर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है ना, उसको ऐसे देख के भाई साहब क्या ही हॉट लग रही होती है ना एकदम बवाल। तो फिर नूपुर कहती तुम ना मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दोगे, 15 दिन और बचे, तो प्लीज़ तू मत कर, तू डांस मत कर, रहने दे। तो ऐसे करके कह रही होती ना। कहती क्या मतलब। तो कहती वही कि तू डांस मत कर, तू चुप हो जा। तो कहती चुप हो जा, मैं मुँह से थोड़ी बोल रही हूँ। तो कहती अरे स्टॉप, तुम अब डांस नहीं करोगे आगे। तो कहती ठीक है नहीं करती हूँ। तो ऐसे करके चेयर पर बैठ जाते हैं, और बड़े सेक्सी तरीके से पैरों को ऐसे फैला के बैठ जाते ना। तो फिर जो नूपुर बार बार ऐसे चोरी नज़र से उसको देख रही होती ना। तो जो नव्या वो कहती या तो देख लो या मत देखो। तो नूपुर कहती यार तुम ना सच में जान निकाल देती हो ऐसे करके। तो फिर उसके आगे गोदी में बैठ जाती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती क्या हुआ यहाँ पे क्यों। तो कहती इसलिए कि तुम ना सच में बहुत अच्छा डांस करती हो। तो कहती क्यों। तो कहती क्यों क्या होता है, अच्छा डांस करती हो। तो कहती अच्छा ठीक है थैंक यू, पर तुम मैं एक बात बोलूँ। तो नव्या कहती ठीक है बोल दो क्या हुआ, इतना धीरे इतना सोच के बोलने की क्या ज़रूरत है, बोलो क्या हुआ। तो कहती यही कि तुम क्या फर्स्ट नाइट पे मेरे लिए ऐसे डांस करोगी। तो कहती अच्छा बेटे वाह 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 वाह। तो कहती हाँ पर ये अंदर वाले भी कपड़े नहीं होने चाहिए इसमें। तो कहती ओ हो ज़्यादा नहीं हो रहा। तो कहती अरे नेट में अच्छी लगोगी ना तुम। तो कहती अच्छा अच्छी लगूंगी, निकाल देती हूँ, भी निकाल देती हूँ। कहती नहीं 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 ऐसे करके नूपुर थोड़े आके उधर कर लेती ना। तो नव्या कहती पागल हो क्या, मैं खुद निकालना होता तो ऑलरेडी वैसे निकलते ही है, पर मैंने निकाले नहीं है तुम्हारी वजह से, ठीक है ना, बस डांस दिखाना था तो इसे ड्रेस में दिखा दिया बस। तो कहती मुझे पता है तुम्हारे क्या दिखाना था क्या नहीं दिखाना था, सब अरमान मुझे पता है। तो कहती अच्छा अरमान पता है तो आजमाया जाए तो कहती नहीं आजमाना नहीं है कोई भी, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी ना। तो कहती प्रतिज्ञा। तो कहती अरे प्रण प्रण। तो कहती प्रण प्रतिज्ञा और। तो कहती और क्या होता है उसको, और क्या बोलते हैं जो भी है, टूट जाएगा तो नहीं करना है ऐसा कुछ ऐसे कि उसकी गोदी में बैठे बैठे ऐसे बातें कर रही थी ना। तो फिर जो नव्या है ना उसको ऐसे गर्दन से उसको चिन्ह को पकड़ते ना बड़े प्यार से। वो कहती क्या हुआ। तो कहती मेरी तरफ देखो। तो कहती क्यों। तो कहती देखो ना इधर। तो ऐसे करके उसको अपनी तरफ दिखा लेती है, और फिर बाद में उसके ऐसे होठों पे धीरे से ऐसे अपनी ऊपर गर्दन करके थोड़ी थोड़ी सी कर रही होती ना। तो फिर वो तो थोड़ा गोदी में बैठी होती तो ऊपर होती ना नव्या जो नूपुर। तो फिर बाद में वो कहती
करो ना यार, मैं कितनी ऊपर हूँ, तुम बैठी हो गोदी, मैं ऊपर नहीं हो सकती। तो फिर बाद में जो ऊपर है ना हंसने लग जाती है और धीरे से हंसते हंसते उसके पास आ जाती है और आंखें बंद कर लेती ना अपनी। तो फिर बाद में जो है ना उसके ऐसे होठ पे किसी मतलब अपने होठ लगा देती ना, बिल्कुल दोनों ना तो एक दूसरे को किसी कर रहे होते ना कुछ दूर हो रहे होते हैं, बस ऐसे लगे हुए होते ना दोनों के एक दूसरे के होठ से होठ। तो फिर बाद में जो नव्या है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और उसको ऐसे किसी करना स्टार्ट कर देती है ना, तो नुपुर भी है उसको बैक किस कर रही होती है। फिर बाद में जैसे उनका रोमांस वगैरह चल रहा होता है तो जो नुपुर है वो कहती है कि जान बस नहीं, आगे नहीं। तो कहती यार तुम्हारे ना कसम से मेरे इतने अरमान बर्बाद किए ना, तुम्हें ना भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, कसम से बोल रही हूँ, सच में भगवान माफ़ नहीं करेगा तुम्हारे साथ। कल मैं जा रही हूँ पर फिर भी मैं रोमांस पूरा नहीं कर सकती। तो कहती क्या तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि मैं, तो कहती अरे यार सच में तुम्हारे, मुझे वो दिक्कत नहीं है, ठीक है इट्स ओके, पर ना तुम पास मत आया करो, जब भी ऐसा होता है ना फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो कहते अच्छा सॉरी ना जान, इतना परेशान करती हूँ फिर भी तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। तो ऐसा करके नुपुर कह देती ना, तो नव्या कहती मारूंगी भी खींच के अभी एक और शब्द ऐसा बोला तो कहती हाँ तो होता है ना यार, अगर मैं तुम्हें ये चीज़ जो मतलब नीड होती है फिजिकली लोगों की, ऑफ कोर्स होती है यार, मेरी भी होती है, खुद को भी फीलिंग्स आती है पर मैं कंट्रोल करती हूँ। तो तुम्हें क्यों नहीं लगता कि ये मुझे, मैं जो मुझे चाहिए वो मुझे दे ही नहीं रही, तो मैं इसके साथ क्यों रहूँ, ऐसा क्यों नहीं लगता तुम्हें। तो कहती है किसने बोला नहीं लगता, वो तो इसका मतलब लगता है तुम्हें। तो कहते अरे नहीं, मेरे मजाक कर रही हूँ, नहीं लगता मुझे ऐसा और ना ही लगेगा कभी, तुम जब हाँ कहोगे ना तभी मैं आगे जाऊँगी, वरना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ओके। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तो नूपुर कहती यही तो बात है, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, मतलब क्या है मुझ में ऐसा। तो कहती अच्छा तारीफ़ करवाना चाहती हूँ मतलब। तो कहती अरे नहीं यार, जस्ट इतना सा पूछ रही हूँ कि मतलब तुम क्यों नहीं दूसरा संभाल लेती। तो कहती अच्छा संभाल लो फिर। तो कहती क्या यार तुम ना ऐसे मत किया करो। तो कहते अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है मैं बताती हूँ। तो फिर बाद में जनव्या है वो बड़े प्यार से उसके ऐसे बालों में हाथ फेरते हुए उसको कह रही होती ना कि जान तुम हो ना तो मैं हूँ, तुम में ना मुझ में जान, मेरी जान बसती है, अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी तो फिर मेरी जान का क्या होगा। हाँ मैं तो मरी जाऊँगी ना, छोड़ के जाऊँगी तो, समझ रहे हो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, पागल हो, ऐसी बातें नहीं करते मरने मारने की। तो कहती अरे वो तो है पर फिर भी समझो ना। ऐसे करके उसको कहती ना, तो कहती अच्छा मतलब नहीं जाओगी। तो कहती कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, चाहे शादी होने के बाद में तलाक मांगोगी ना तो मैं तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारूंगी। ठीक है। तो कहती अच्छा मतलब तुम मेरे पे वो मतलब जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हरेसमेंट करते हैं या फिर नहीं यार वो लड़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो कहती मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो कहती यार वो ऐसे लड़ाई नहीं करते हस्बैंड वाइफ। तो कहती हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो कहती वही जो लड़ते हैं, जो मुझे वो मैं तुम्हारे साथ करूँगी वो। तो कहती अच्छा करोगी तुम मेरे साथ में। कहती बिल्कुल करूँगी, है वो वाली सब हरकतें, तो मैं मारूंगी, दारू पी के आऊँगी घर पे। तो कहती क्या दर्द दर्द लगा रखा है, छी। तो कहती हाँ मतलब जो भी पी के आऊँगी फिर तो मैं ऐसे मारूंगी करूँगी। तो कहती गंदी कहेंगी, छी ऐसे नहीं करते। तो कहते अरे नहीं नहीं मैं खुद नहीं करने वाली, बस मजाक कर रही थी ना। तो कहते हाँ तो मजाक ऐसे भी नहीं करना है, मैं ऐसे ऐसे काम तुम ऐसे करोगी ना तो फिर मैं तुम्हें मारूंगी, बिल्कुल बहुत तेज़ मारूंगी। तो कहती मार दियो, मैं तलाक दे दूँगी। तो एक दूसरे की मतलब दोनों ही दो दो साइडों से फिर रहे होते ना, मतलब ना उसकी ये साइड है ना उसकी ये साइड है, दोनों ही मुंह फेरी बातें कर रहे होते ना एक दूसरे की। तो कहती चलो यार ऐसी बातें करना बंद करो और तुम जल्दी से ड्रेस चेंज करो, मुझे बहुत बहुत फीलिंग्स आती है ऐसे देख के, तुम्हें जाओ जाओ जल्दी जाओ। ऐसे करके उसको मतलब उठा देती ना। तो कहती तुम बैठी हो मेरे ऊपर, मैं कैसे उठूँ, तुम उठो पहले। तो ऐसे करके उसको पुश करती है ना, तो फिर बाद में जो मतलब अपनी नव्या है वो उठ जाती है नूपुर को साइड में करके, और फिर बाद में खुद अपने कपड़े चेंज कर कुरा के वो ड्रेस पहन के आ जाती है। और आके फिर बाद में जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज करके फिर रूम में आ जाती है। और फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती है कि अच्छा जान तुम ना अपनी पैकिंग कर लो ना, सारे कपड़े ले जाने होंगे ना तुम्हें। तो कहती है हाँ पर फर्स्टली मेरे को कॉस्ट्यूम लेना है यार। तो कहती वो क्यों लेना, वो तो हम इधर से ही मंगवा लेंगे ना, वो डायरेक्ट रिजॉर्ट पहुँचा देंगे, वहाँ क्यों जाना है तुम्हें, रिचुअल्स ही तो करने वहाँ पे, तो 3-4 ड्रेसें ले जाओ अपनी। तो कहती वो रिचुअल्स के लिए भी तो ड्रेसें चाहिए ना पागल, 3-4 ड्रेसें तो चाहिए मेरे को। तो कहती अच्छा तो ये वाली है ये वाली है, इतनी ड्रेसें पड़ी है पागल, मैं तो कभी सिलवाऊँ ना। तो कहती अरे यार तो सिलवानी नहीं है ना, मुझे ये पहननी है पर फिर भी ये पहनूंगी क्या मैं। तो कहती बिल्कुल यार, हल्दी मेहंदी संगीत और शादी वाली ब्राइडल लुक वाली वो सारी तो वहीं पे है ना ऑलरेडी, वो क्यों करनी है, दूसरी तो रिचुअल्स होंगे छोटे मोटे से, लच्छा वगैरह बांधेंगे, वो दोबड़ा वगैरह क्या बोलते हैं उसको वो बांधेंगे, तो उसमें उसमें कौन सी चाहिए होती है, वो तो नॉर्मली पहन लेना जो हमेशा पहनती हैं, वैसे भी तो कौन सी ड्रेस है पुरानी है, ऐसे करके कर रही होती ना। तो नव्या कहते हैं यार तुम ना ऐसे कंजूस मत बनाओ। तो कहती कंजूस कहाँ यार, तुम इतना ड्रेस इतना वजन कैसे होगी, तुम्हें थोड़ी जोर आ रहा है गाड़ी को आ रहा है ना तो गाड़ी में ले जाऊँगी। वो कहते अच्छा ठीक है तुम्हें जो ड्रेसें चाहिए ले लो चुपचाप।
तो कहती ये हुई ना बात है। तो ऐसे करके फिर वो अपनी ड्रेसेस सारी जो निकाल लेते ना, क्योंकि जो नव्या है ना, मतलब वो नूपुर ने ऑलरेडी ड्रेस ने निकाल देती हो ना उसकी, तो फिर बाद में जो नव्या है वो वापस रख देती है उनको, तो और दूसरी वाली ड्रेसें निकाल लेती है ना, जो हाई फाई वाली होती है वो वाली ड्रेसें निकाल के रख देती है बैग में, और अपना बैग पैक कर कुरा के वो मतलब बाहर खड़ा कर देती ना थोड़ा सा। तो कहती बाहर क्यों मैं रख रही हो इसको? तो कहती वो इसलिए कि मैं कल जाऊँगी। तो कहती कल जाओगी, आज नहीं जा रही? तो सुबह निकल जाएगा इधर से रूम से, कोई उठा के ले गया तो कहती घर से कहाँ उठा के ले जाएगा? तो कहती अरे पर फिर भी उठा के ले गया तो फिर क्या करोगी? तो कहती कुछ नहीं करूँगी, चुपचाप रहने दो भाई, मुझे घर जाने की खुशी हो रही है, कितने दिनों बाद जाऊँगी मैं, कितने दिनों बाद घर जाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तो कहते अच्छा बहुत दिन, दादी बीमार हुई थी तब तो गए थे? तो कहती हाँ तो दादी बीमार हुए ना होएगा, कितना टाइम हो गया बच्चों, कितना टाइम हो गया पता है कुछ भी? तो कहती हाँ ये बात भी है, खैर टाइम तो काफ़ी हो गया है। तो कहती फिर पागल जाना बनता है ना? तो कहती बनता है भाई, शादी है आखिरकार हमारी। वैसे ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो मुझे बता दियो, ओके? अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे बोल दियो फ़ोन करके, कोई भी टेंशन नहीं लेनी शादी के बारे में, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। नहीं होगा तो हम कर लेंगे, मिल के कर लेंगे, पर टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? और बिल्कुल भी ये आँखों के नीचे जो काले काले बने हुए हैं ना इतने दिनों से, इस पर बर्फ़ का ऐसे करते रहना, ठीक है? अभी मैं करती हूँ, पर घर जाके मम्मी को किसी को भी बोल के ये सब करवाना, ठीक है? बिल्कुल भी अपनी सेहत का मतलब वो नहीं करना, बिना ध्यान रहे नहीं रहना, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है पूरा, ये कह रही हूँ मैं। तो कहती ओके मैडम, और कुछ? तो कहती और कुछ ये कि फ्रूट्स खाने हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तुम नखरे करती हो, पर अभी मैं मम्मी को फ़ोन करके बोलूँगी, वो तुम्हें खिलाएंगे वरना मार पड़ेगी, ठीक है ना? और चाय को बिल्कुल। तो कहती हाँ हाँ मेरी माँ कम, ओके। तो ऐसे करके फिर नव्या करती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है अब आ जाओ, सो सकती हो तुम, सारी बातें हो गई तो अब तुम सो सकती हो। तो ऐसे करके उसके पास बुला लेती ना, और अपने से बाजू फैला देती, तो फिर बाजू पे आके वो सो जाती है, और ऐसे दोनों बातें कर रहे होते ना बड़े प्यारी प्यारी सी। तो फिर नव्या कह रही होती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना और फालतू कामों में मत ध्यान देना, ये सब काम हम बाद में करेंगे, तुम कहीं मेरे जाते वापस शुरू मत कर देना, ठीक है ना? थोड़ा सा अपनी स्किन का भी केयर करना, वरना अभी तुम धूप में जाओगी ना फेशियल का तो उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा और दाने वाने निकल आएंगे, ठीक है ना? ध्यान रखियो। तो ऐसा करके उनसे बातें कर रही होती है और चेतावनियाँ एक दूसरे को दे रही होती है। और फिर बाद में से बातें करते करते उनका नींद आ जाती है, और जब सुबह होती है तो जो नव्या है वो उठ गई होती ना, क्योंकि उसको घर जाने की अलग ही खुशी होती है, कुछ भी हो जाए। तो फिर बाद में उसको एक खुशी के साथ में, चमक के साथ में उठती है, और उसको थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि चलो यार नूपुर से थोड़ा दूर जाएंगे, पर वो भी अच्छे वे में जा रहे हैं तो इट्स ओके, अच्छे काम के लिए ही तो जा रहे हैं ना। तो फिर बाद में वो उठती है और चाय वाय बनाती है ना अपने लिए, उसके लिए, और चाय लेके रूम में आ जाती है। तो कहती जान उठ जाओ ना, चाय 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 ले लो, ठंडी चाय, ये ऐसे करके बोल रही थी ना। तो कहती मैडम ठंडी चाय पिलाने वाली, ठंडी क्यों करके लाई? तो कहती यार ऐसे ही बोल रहा हूँ, उठो 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 जल्दी उठो। ऐसे करके इसको चाय दे देती थी ना। वो कहती यार ब्रश भी नहीं करने देती, तुमने मेरी बहुत गंदी आदत डाल दी है, एक तो चाय लेके आ जाती हो सुबह सुबह, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो उठती नहीं थी, अब उठने लग गई तो चाय पिला देती, तो तुमने मुझे चाय की आदत डलवा देनी है पक्का। तो कहती अच्छा डलवा देनी, डल गई है तुम्हें, क्या डलवाऊँ मैं? तो कहती हाँ ना यार, जब दीदी की थी ना मैं जब शादी में, तब मैं नहीं पीती थी चाय इतनी, एक बार बस दिन में काफ़ी थी, अब जब भी तुम बनाती हो चाय पिला देती हो, मैं मना भी नहीं कर सकती तुम्हें। तो कहती क्यों भाई तुम्हारे मुँह पे ताले लगे हैं, मना कर दो। तो फिर बाद में नूपुर कहती है वो एक बात बताओ, मुझे भी अच्छी लगने लग गई है चाय। ऐसे करके करती है ना। तो नव्या कहती देखो मुझे बोल रही थी कल चाय छुड़वाने के लिए, खुद की देख रही हो आदत है इतनी ख़राब हुई जा रही है, पागल सी। मुझे बड़ी आई, मुझे मतलब चाय छुड़वाने वाली ना है। ऐसे बोलते बोलते कप अपना रखती है और ट्रे को साइड में रख के बैठ जाती ना बेड पे, वो खुद भी चाय पीने लग जाती ना। तो जैसे ही उन दोनों की चाय वाय पीते हैं वो दोनों, फिर बाद में जो नव्या कहती है अच्छा ठीक है हम चलते हैं भाई। तो कहती तुम किस में जाओगी? तो कहती मैं गाड़ी ले जाऊँगी। तो कहती अकेले? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा तुम गाड़ी ले जाओगी तो फिर मैं कल किस में जाऊँगी? तो कहती दूसरी वाली पड़ी है। तो कहती इसको मैं वहाँ ले जाऊँगी है। तो कहती अच्छा तो एक काम करो मैं बस में चली जाती हूँ। तो कहती नहीं तुम बस में नहीं जाओगी, एक काम करते हैं तुम एरोप्लेन से चले जाओ। तो कहती एरोप्लेन से वहाँ पे इतना ज़्यादा? तो कहती हाँ तो क्या हो गया, जल्दी पहुँच जाओगी, टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में जा पहुँचोगी, वरना यहाँ पे 7-8 घंटे ड्राइव करोगी, क्या मतलब इसका? तो कहती अच्छा तो यही करूँ? तो कहती हाँ बिल्कुल यही करो। तो ऐसे करके फिर वो उसकी टिकट करवा देती ना। तो कहती चलो टिकट भी मिल गई, वैसे सीटें खाली आज तुम्हारी। तो कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहती देखो 14 नंबर की मिली है, वरना पता नहीं पीछे आ जाती कहीं पे। तो कहती अच्छा तुमने कहीं बिजनेस वाली तो नहीं करवा दी? तो कहती नहीं नहीं ऐसी नहीं है। तो कहती हाँ कहीं इतना सा चाह रही हूँ और बिजनेस वाली करवा दो पागलों की तरह। तो कहती अरे नहीं 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 करवाई, मुझे भी पता है सब नॉर्मली मिल जाता है, क्या है उसमें। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पे एयरपोर्ट चली जाती है अपना पासवर्ड वगैरह ऐसे लेके, और वहाँ से सीधा ही बैग वैग चेक वैक करवा के, सिक्योरिटी चेक करवा के, अपना कार्ड वार्ड चेक करवा के, फिर बाद में वो वहाँ से सीधा प्लेन से सीधा घर पे, मतलब एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे कविता वगैरह सब आए हुए होते हैं ना उसको लेने के लिए, क्योंकि पापा वगैरह उन्होंने पहले बता दिया होता है ना कि आज नव्या आने वाली है। तो सारे वहाँ पे पहुँच गए होते हैं, बड़े दिनों के बाद भी आई होती है, तो सारे बहुत खुश होते हैं। ऐसे वो बुके वगैरह लेके आए होते हैं ना उसके लिए। तो कहती ओहो मेरे लिए इतना सब कुछ? तो कहती हाँ अभी आगे हो रहे आ जा। तो ऐसे करके जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती हैं तो वो ढोल बजने लग जाते हैं। कहती ये कैसे? तो कहती शादी ऐसे ही हो जाएगी क्या है,
ढोल नगाड़े ना हो उसमें क्या मजा आता है। कहती अभी शादी थोड़ी ना है, अभी तो मैं जस्ट आई हूँ। तो कहती अरे तो शादी की रौनक तो यहीं से आएगी, दुल्हन ही हमारी लेट आ रही है, रिश्तेदार पहले आ गए हैं। तो कहती अच्छा दुल्हन लेट है, तो कहती बिल्कुल लेट है दुल्हन। तो ऐसे करके बातें करते करते वो गाड़ी तक आ जाते, फिर गाड़ी में बैठ के वो ढोल वालों को पैसे वहीं से दे के वापस भेज देते ना, और वो सीधा घर की तरफ। तो घर आते ही दादी सबसे मिलना, चाची उसकी गुड़िया चाचा सबसे अच्छे से मिलना, सबसे बातें बातें करना। बहुत ज़्यादा बिजी हो गई होती है ना उधर नुपुर बेचारी, अकेली बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है ना। तो फिर बाद में वो काम करने लग जाते हैं ना, क्योंकि उसको फ़ोन भी नहीं आ रहा होता नव्या का, और ना ही उसने किया होता है, क्योंकि काम में लग गई थी तो फिर भूल गई थी। तो फिर वो काम करते करते उसको काफ़ी टाइम हो जाता ना। फिर वो कहती यार इसने मना किया था, मैं क्यों कर रही हूँ काम फिर भी। तो कहती यार मुझे कल ही जाना चाहिए। वैसे उसने कल की बोला था ना, हाँ कल ही, पर कल ही जाऊँगी। हाँ क्या आज ही जाऊँ, क्या करूँ मैं, ऐसे रहूँगी तो मुझे सच में पता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँगी यहाँ पे रह के। तो फिर बाद में वो कहती है यार मम्मी को फ़ोन करती हूँ, ऐसे करके मम्मी को फ़ोन करती है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा कल तुम आ जाना, और अब सारा काम वाम छोड़ो, थोड़ी बहुत शादी पे फोकस करो। तुम्हें वहाँ इसलिए भेजा था कि थोड़ा बहुत तुम अपने स्किन की कर लोगी, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट कर लोगी, पर नहीं तुम लोगों को तो बड़ी चुल पड़ी रहती है ना काम करने की। पता नहीं नव्या ने भी बेचारी वो थोड़ी बहुत कम काम करती थी, जिसको भी तूने आदत कौन सी लगवा दी है बेचारी को, उसको इतने परेशान करती रहती हो तुम। तो कहते क्या यार मैंने थोड़ी ना किया है, वो खुद करती है। तो कहते हाँ तो तुम्ही ने आदत डलवाई ना उसको। तो कहती नहीं मम्मा मेरा ऐसा कोई कसूर नहीं है, सब उसकी चॉइस है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ऐसे करके उनसे बातें कर रही होती है, तभी उसके कॉल पे कॉल आ रही होती है ना। तो कहती मम्मा अच्छा ठीक है मेरे पास फ़ोन आ रहा है नव्या का, मैं बात कर लूँ एक बार। तो कहती ठीक है बेटा तू कर ले। तो ऐसे करके फिर वो नव्या से बात करती है। तो नव्या कहती हाँ मैडम क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठे हैं। तो कहती अच्छा बैठे हो, बिज़ी आ रहे हो अब तो। तो कहती हाँ मम्मी से बातें कर रही थी, वो ऐसे बुला रहे हैं ना कल। तो कहती अच्छा कैसे गया दिन। तो कहती बोरिंग सा, और क्या तुम जो चली गई थी जल्दी आज है, शाम को चली जाती शाम वाली फ़्लाइट में। तो कहती तो क्या हो गया आज जाना था चली आई। तो कहती हाँ तुम्हें तो पहले चुल मची थी, कल ही बैग निकल के लेके निकल रही थी तुम तो है। तो कहती हाँ तो निकलना बनता है यार, तुम भी तो जाओगी कल घर पे, तुम्हारे कज़न भी होंगे साथ में वहाँ पे, फिर मज़े आएंगे तुम्हें भी, शादी वाली है ना, थोड़ी बहुत फीलिंग आनी चाहिए ना शादी की भी, हाँ हम शादी कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली वो वाला अच्छा नहीं लगता। ऐसे करके वो कह रही होती ना। फिर वो कहती अच्छा तो फिर वो लगन वाला करिए ना। तो कहती हाँ तभी तो हमें यहाँ पे बुलाया है, लगन सिस्टम कल नहीं होता तो हमें थोड़ी ना बुलाते। तो ऐसे करके नव्या कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई सुबह निकलेंगे फिर तो हम भी। तो ऐसे करके फिर वो बातें करते हैं दोनों ही, मतलब काफ़ी देर तक बातें करते रहते ना। वो कहते हैं कि तुम कब पहुंची कैसे पहुंची, मैं भूल गई थी, ऐसे ऐसे काम करने लगे, थोड़ा बहुत किया था, ऐसे झूठ वूठ बोल जाती है। फिर बाद में वो कहती है अच्छा ठीक है भाई बात करते हैं बाद में ही। तो फिर बाद में दादी के पास चले जाते हैं ना, दादी बड़ी प्यारी प्यारी उनको बातें बता रही होती है कि ऐसे ऐसे तुम्हें कल करना है। और फिर बाद में पंडित वंडित को बुला लेते हैं वो अपने वाले को, और वहाँ से लगन लिखना स्टार्ट करते हो। कहती है अच्छा हम लगन कैसे भिजवाएंगे यार, लगन लड़की के वहाँ से लिखते हैं, तो वहाँ पे जाते तो एक काम करते दोनों साइड से लिखवा देते थे। ऐसे करके दोनों साइड से लगन लिखवाते हैं और दोनों साइड से एक दूसरे को भेजते हैं ना। कैसे होता है मतलब कि लगन लड़की साइड से लिखा जाता है, फिर लड़के को भेजते हैं ऐसे। तो लगन पत्रिका लिखते हैं ना स्टार्टिंग में, फिर बाद में वो जो कुंकू पत्री वगैरह छपना स्टार्ट होती है वो बाद में स्टार्ट होती है ना। तो फिर बाद में वो लगन वगन का प्रोसेस करते हैं। और जो नाई होते हैं ना, वो काम मतलब अपने नाई जो होते हैं, अपने नाई मीन्स कि वो जो बाल काटने वाले होते हैं, वो उनका काम होता है कि वो लगन को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे करके फिर वो लगन पत्रिका बिल्कुल रिचुअल्स के साथ में वो करवाना चाह रहे होते हैं ना, एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे लगन वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो उनका वेलकम करते हैं बड़े प्यार के धूमधाम के साथ में। वो सब कुछ चल रहा होता है उनके लिए, कोई अब नॉर्मल वाली बात नहीं हो रही होती है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि थोड़ा बहुत उनमें आ गया होता है इतने दिनों से इतने साथ रहते हुए, सारी चीज़ें वो समझ चुके होते हैं। कोई कोई इंसान, सब में सभी तो अच्छे होते नहीं हैं, रिश्तेदारों में भी होते हैं बहुत सारे जो ऐसे गंदी बातें कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं कि हम नहीं आएंगे, ऐसे ये तो मतलब संस्कृति के खिलाफ है, ऐसा वैसा है, तो शास्त्रों में ही नहीं है, तो कहीं पे नहीं लिखा है, तो या वहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जियाँ निभा रहे हैं, बस पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं। वैसे भी इनका तो चल ही रहा है आजकल, एड इनका दोनों को लड़कियों का फेमस हो रहा है, तो अब तो इनकी कंपनी के शेयर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनकी मांगे बढ़ गई है, तो अब तो इन तो करना ही पड़ेगा ना। और मीडिया वाले बुला लिए, हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पे, ऐसे करके रिश्तेदारों की बातें चल रही होती बहुत ज़्यादा। अब एक ही रिश्तेदार थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं ना, फूफा के बाबू के पता नहीं क्या लगते हैं। तो ऐसे वाले होते ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें बना रहे होते, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी वाला था उनका। और आराम से मस्ती से सारे मतलब जो लगन पत्रिका वो सब एक्सेप्ट करते हैं। वो वहाँ पे उसे नाई को अच्छे से खाना वाना खिलाते हैं, उधर से उनको मतलब पैसे वगैरह भी देते हैं, उधर से भी वो वैसे ही व्यवहार कर रहे होते हैं उनके साथ में बड़े प्यार के साथ में। और फिर बाद में उनके सारे जो कार्यक्रम होते हैं अब शुरू होने वाले होते हैं, मतलब अब गजानन जी घर पे बुलाएंगे, फिर उनका जो हाथ में बांधने वाला कंगना बांधते हैं ना, वो वाला भी बांधेंगे, फिर बाद में सारी चीज़ें वो करेंगे। तो आगे आप बने रहिए साथ में, कि नव्या नुपुर की शादी तो देखनी है यार, आपको नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, है ना शादी। चलो बाय, ओके टाटा।